हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप सभी को सुशील मैथ मंत्रा चैनल पे आज जो कि हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड जो कि कक्षा 10 का है। हम लोग आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर है, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री संबंधित ऊंचाई और दूरी जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़ै का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़ै क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई उसकी समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़ै का जो उन्नयन कोण है 30 अंश हो जाता है। तो चिड़ै के जो है कि उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कोई चिड़िया है जो कि 80 मीटर ऊंचाई किसी पेड़ पर बैठी हुई है। वहाँ से जब बैठे किसी बिंदु क्षैतिज से किसी बिंदु से अगर उसको देखा जा रहा है तो उसका उन्नयन कोण कितने को बता रहा है, 45 का अंश का है। लेकिन क्या कि जैसे 80 मीटर पर बैठी है तो उसी डायरेक्शन में क्षैतिज से जितने उड़ रही है तो उसकी डिस्टेंस क्या घट नहीं रही है। अगर समान से उड़ रही है तो 2 सेकंड बाद जब उड़ी तो किसी अन्य बिंदु पर पहुंची, तो जहाँ पर पहुंची वहाँ से उस बिंदुओं को देखा गया, वो चिड़ै देख रही है तो उसका उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 30 अंश आ जा रहा है। कितना अंश आ रहा है, 30 अंश आ जा रहा है ना। यही था 45 अंश था। चिड़ै की दिशा इस प्रकार उड़ी की समान रहता है तो 2 सेकंड में उन्हें कर 30 अंश हो जाता है। कह रहा है कि चिड़ैया कितनी स्पीड से उड़ी वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा डायग्राम हम लोग इसको बनाते हैं, समझिए हमारी बात। एक अगर हम कंसीडर करें कि मेरे पास ये हमारे पास पेड़ है ए और बी, इसकी पूरी हाइट दे रखी है, कितना हम समझ लें, इसका दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन जो कि पेड़ है 80 मीटर। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़ै का उन्नयन कोण मान लो कि यहाँ पर है ये, ठीक ना। यहाँ पर जब ये है यूं, ऐसा समझ लो कि इस समय इस क्षैतिज से इसका उन्नयन कोण कितना अंश का यहाँ पर है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। फिर ये कहा क्या कि चिड़ै जब इसके क्षैतिज दिशा में ऐसे उड़नी शुरू की, मान लो यहाँ पर चिड़ै पहले बैठी थी, अब यहाँ से कुछ यूं उड़ के गई जिससे इसका डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं होगा, इसी के समान जाएगा। ये सपोज कर उड़ करके यहाँ पर पहुँच गई, इस बिंदु पर पहुँच गई और इसकी भी दूरी यहीं पर सेम है जो इस समय इस चिड़ैया की है। तो इसका जो उन्नयन कोण बन गया इस समय, यहाँ से ये दिख रहा है जो देख रही है, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, ये 30 अंश का हो गया। कितने का हो गया, 30 का हो गया। ये 30 अंश का हो गया। ठीक है, अगर ये 30 अंश हो जा रहा है तो यहाँ से यानी इसको मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है खींचने खांचने की, बस ऐसा हम डायग्राम बना लेते हैं। फिर भी क्योंकि एक त्रिभुज मुझे बनाना ही पड़ेगा बाद में, अभी से हम इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ये आपका ABCD, इसको हम लोग E मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाने में जो पंछी की जो चाल हो, यानी जो टाइम लगा हो कितना है आपका, 2 सेकंड लगा है। ठीक है, अब इसको भी मान लेते हैं, इसको हम कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले हम लोग इसकी डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, ये x है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हाइट दे ही रखा है। करना क्या है हमें, यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाने में लगा टाइम कितना है, 2 सेकंड। ध्यान रखना 2 सेकंड लगा है। अगर इसकी बीच की मुझे दूरी आ जाए तो चाल निकल आएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय, तो वो मुझे निकालना है। अब इसके लिए पूरा हम लोग इस तरह से कर पाएंगे। इसी तरह से एक आप लोग को फॉर्म और मिला होगा कि कोई एक गुब्बारा था किसी एक जगह पर, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था। आप लोग को क्वेश्चन है बुक में है, गुब्बारा वाले 2 गुब्बारे उड़ रहे थे, तो कुछ यानी 2 या 3 सेकंड में उड़कर कुछ गुब्बारा इस जगह पर पहुंच गया, वो भी क्षैतिज से दूरी सेम थी। तो एक बार 30, एक बार 60, एक बार 45 अंश कहा था। पूछ रहा तो गुब्बारे की यहाँ से यहाँ तक जाने में चाल क्या रही होगी। सिर्फ उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है आप लोग बुक में। चलो इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सारा डिस्टेंस अजब से आप लोग भी मान सकते हैं। ये हमारे पास ये क्षैतिज का ये है, यहाँ से यहाँ तक बिंदु P है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना जो चिड़िया की यानी चिड़ै की जो चाल थी वो कितनी थी, हम लोग क्या मान ले रहे हैं, चाल हम लोग क्या मान ले रहे हैं, x तो y ही मान चुके हैं। यहाँ पर a मीटर प्रति सेकंड मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, a मीटर प्रति सेकंड हम लोग मान लिए। और सारे डिस्टेंस हम लोग इस पे दिखा दे रहे हैं। PA बराबर क्या है, PA बराबर x मीटर है।
ठीक है। ए ई बराबर हम लोग क्या माने हैं, वाई माने हैं, ये सारा का सारा माना ही है, इतना मीटर है। तो इसीलिए पी ई बराबर क्या होगा, पी ई बराबर क्या होगा, दोनों डिस्टेंस का सम, यानी एक्स प्लस का वाई मीटर होगा, एक्स प्लस का वाई मीटर हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले वाले ट्रायंगल से पर हमें दो त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा, बी ए पी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बोलो बी ए पी में। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग करें क्या, बी ए अपान का ए पी। ठीक है, इस कोण के लिए ये क्या बनेगा, ये लंब बनेगा, ये आधार, और लंब बटे का आधार क्या होता है आप लोग खूब जानते हैं, tan होता है। कितने डिग्री का है ये, 45 डिग्री। ठीक है, बी ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। ए पी की वैल्यू मुझे x है, तो x लिखो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपको, 80 मीटर। क्या आ गया, 80 मीटर। समीकरण ये एक बन गया। ठीक है, इस वाले से यानी इसकी डिस्टेंस कितना थी हमारे पास, x। और दूसरे वाले पर हम लोग चलते हैं। दूसरा वाला समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, बोलो डी ई पी में, डी ई पी में। यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर भी लिखेंगे डी ई अपान का ई पी ना, या पी ई कर लो चलेगा। यहां भी यही वही चल पड़ रहा है कि लंब बटे का आधार, यानी लंब बटे का आधार tan होता है। tan कितने वैल्यू दे रखा है पर 30 डिग्री है, इसको 30 कर लो। ई डी ई की वैल्यू मुझे खूब पता है अच्छे से, है ना, इसकी तो वैल्यू है क्योंकि इसके 36 था, इसके ये भी 80 मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा, 80 बटे का ई पी की वैल्यू हम लोग लिखे क्या, x प्लस का y, और tan 30 का डिग्री की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे जानते हैं, 1/√3 होता है। इसको सॉल्व कर लो, बहुत प्यारा सा हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे आपका 80 कड़ी में 3 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का y। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या, x की वैल्यू उठा कर रख दो, है ना। लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब तो बात समझ में आ रही है। 1 और 2 से क्या मिल पाएगा, 80√3 बराबर x की वैल्यू कितना, 80, इसके बाद प्लस का y। ठीक, यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको इधर रिमूव करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाए क्या, 80 माइनस का 80 कड़ी में 3, यही ना। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 80 हम यहाँ से कॉमन लें तो ये 1 माइनस कड़ी में 3 बनेगा, यही बनेगा, ये इधर आएगा, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये y की वैल्यू आ गई है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर से हम लोग केवल साइन कन्वर्ट करके ऊपर और नीचे क्या करेंगे, इसमें गुणा और भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर करेंगे तो y की मेरे पास जो 80, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अगर ये 1 का स्क्वायर है, थोड़ा सा कहीं से ये वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है, देखो कहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया। चलो गड़बड़ी हम लोग यहाँ पर किए, यहाँ पर वैल्यू रखते समय, क्योंकि ये हमारे पास y की वैल्यू इतना नहीं आया था, ये इतना था, ये इधर आएगा तो ये माइनस का होता है, ये हमारे पास ऐसा था, सारा चीज़ ठीक था, बस हम लोग इसको इधर आएंगे तो ये माइनस बनेगा। ये 80√3 माइनस का 80 होता ना, थोड़ा सा ध्यान ना होने की वजह से इसको 80 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, कड़ी में 3 माइनस का ये 1 बन जाएगा। ठीक है, जब ये बन गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया। अगर इसको हम लोग परिमेयीकरण करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, इतना से काम चल जाएगा। ये मेरे को क्या आ गया, ये मेरे को वैल्यू आ गया किसका, y की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उड़ के जा रही y वाला डिस्टेंस चाहिए था, यही ना। हमें ये दूरी मिल गई, मेरे को क्या दे रखा है, समय दे रखा है, चाल मेरे को पूछा है, यही क्या है, यही दूरी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दूरी है जो चिड़िया उड़ के कवर कर रही है ना। तो दूरी चिड़िया द्वारा उड़ गई, जो तय की गई दूरी जो है चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है हमारे पास, ये 80/√3 - 1 मीटर। ठीक ना,
समय दे ही रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है 2 सेकंड। तो चलो इसकी हम लोग निकाल क्या लेंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे का समय, तो हम लोग जानते हैं। चलो इस पे रख लो, आ जाएगा आपका फॉर्म, इधर से इसकी चिड़िया की चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी थी 80/√3 - 1 ओवरऑल समय कितना था 2, तो ये कटा 40 बार में, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो चाल आ जाएगी, चाल बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 बार में कटेगा ना, 40 कड़ी में 3 - 1 ये मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मैच नहीं करे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखा है प्रश्न में, तो यहाँ पर उठा के रख दो। 40 इंटू का 1.73 माइनस का 1 कैलकुलेट कर लो। 40 इसमें गुणा घटाएंगे तो आ जाएगा 0.73 है ना, गुणा कर लो। 4 दूँगा का 8 और 4 तिया का 12 का 2 हासिल गया 1, 7 चौक 28, 28 का 29। ठीक है, इसके बाद एक अंक पे जाके दशमलव यानी 3 अंक पे लगाना था ना, यहाँ पर 1 0 लगेगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 29.28 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर होगा। यानी जो पंछी की जो चाल थी वो कितनी हो गई या हो रही होगी, जो कि 2 सेकंड में इतना दूर पहुंची, कितना आपका 29.28 मीटर। ठीक है, आप सभी को ये वीडियो में समझ रहा अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी प्रकार का आप सभी को समस्या लगे इस प्रकार वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।